हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करें? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज हमने यहाँ यूथ की एक मीटिंग रखी थी और काफ़ी दिनों से हम तैयारी कर रहे थे और ये सोच के तैयारी कर रहे थे क्योंकि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, अपनी पार्टी है या पीसी है, सब जो है मीटिंग्स कर रहे हैं। तो हमने अपना प्रोग्राम बनाया था कि हम यहाँ एक यूथ का कन्वेंशन करेंगे। पहले तो हमने कई बार कोशिश की कि हमें बाहर कहीं स्पेस मिले, इनको लेटर भी लिखा डीसी साहब को यूथ कन्वेंशन के लिए, इससे बहुत पहले, पर उसका कोई हमें जवाब नहीं मिला। उसको कोविड ज़्यादा था भी नहीं। तो उसके बाद जब हमने देखा सब पार्टीज़ कर रही हैं, तो उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी यूथ का कन्वेंशन किया, अपनी पार्टी ने भी जड़ी बल में भी किया, घर में भी किया। तो हमने भी एक फंक्शन रखा यूथ का यहाँ, और जिसके लिए तकरीबन मैं उनकी भी जो अपने हमारे जो नौजवान हैं, जो हज़ारों की तादाद में आज श्रीनगर आए थे, जिनको न सिर्फ रोका गया बल्कि उनकी पिटाई भी की गई, दे वर रफ्ड अप, उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए, कहीं पर उनके मोबाइल छीने गए, कईयों को उनको थाने के अंदर बंद भी किया, जैसे आरिफ लाइगुरु अभी भी बंद है। तो इस तरह से हमें कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या वजह है। आज भी अनंतनाग में उमर साहब का जलसा है, कल उनका बारामूला में था। उसके अलावा अपनी पार्टी का परसों कोई ज्वाइनिंग थी उनके घर में, जड़ी बल में जलसा था, इसी तरह पीसी का जलसा, इसी तरह कांग्रेस के कई जलसे हो गए जिसमें आज़ाद साहब, मीर साहब, और उससे सबसे बड़ी बात कि हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर इस वक्त यूपी में बहुत बड़ी बड़ी रैलीज कर रहे हैं, उस यूपी में जहां गंगा में लाशें बही हज़ारों की तादाद में। तो यहाँ हमें समझ नहीं है कि यकायक क्या हो गया कि रात को इन्होंने कोई चिट्ठी भेजी थी, जो हमने मॉर्निंग में टेलीविज़न पे देखा, तो हमने कागज़ वाकज़ देख लिए। तो उसमें कोई चिट्ठी थी कि भाई उसमें लिखा गया था कि क्योंकि ये हमारा अपना घर है, इसमें तो परमिशन की ज़रूरत नहीं थी। इन व्यू ऑफ द रिपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्रीनगर एंड COVID-19 restrictions in place, it's hereby ordered that a scheduled youth conference that is to be held by PDP at Gupkar is not allowed. तो कोविड का PDP के लिए कोविड क्यों है? तो हमें लगता है कि जो इनका नैरेटिव है, जो बीजेपी का नैरेटिव है, जो उस नैरेटिव को चैलेंज करता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क के अंदर बताते हैं जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक है, और हम उस नैरेटिव को चैलेंज करते हैं। हम बताते हैं लोगों को कि जम्मू कश्मीर में कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा जो टारगेट होता है वो नौजवान होता है। आज भी उन्होंने नौजवानों को टारगेट किया, क्योंकि एक यूथ मीटिंग थी, यूथ इंटरेक्शन था, जिसमें नौजवानों को जेल, नौजवानों को UAPA, नौजवानों के PSA, नौजवानों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, नौजवानों की नौकरियां जो है बाहर के लोगों को बांटी जा रही है, हर तरह से नौजवान को डिसएम्पावर किया जाता है। और मुझे ये खदशा है कि ये जानबूझ के जो PDP की एक जो हम डेमोक्रेटिक स्पेस में, एक जमहूरी स्पेस को हम ऑक्यूपाई करते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि नौजवान उसमें आ जाए, क्योंकि ये चाहते हैं नौजवान जो है वो बेहाल और बददिल होके वो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करे, जिसमें इनके लिए उसको मारना आसान हो जाता है, जैसा हमने हैदरपुरा में देखा। उससे पहले वो जो शाहिद लड़का था आर्मी का, उसका देखा। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो इस किस्म के केसेस हैं, शाहिद जो लड़का उस दिन मारा गया, आज तक उसके घर सरकार की तरफ से कोई नहीं गया। तो मैं आपके इससे ये कहना चाहती हूँ कि हमारे
کشمیریوں کے ڈی این اے میں سرنڈر نہیں ہے اور نہ ہی میرے ڈی این اے میں ہے. اگر یہ سوچتے ہیں اس طرح دبا کے دمکا کے ہمیں تنگ کر کے سیبوٹاج کر کے ہمارے لوگوں کو پیٹ کے جیلوں میں ڈال کے ان کے کپڑے پھاڑ کے ان کی بے عزتی کر کے ان کی گاڑیاں توڑ کے یہ ہمیں جو ہے ہمارے حوصلے کم کر سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. میں اپنے نوجوانوں کو سلام کرنا چاہتی ہوں. میں ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنے مشکل حالات میں بہت کوشش کی. کہیں 15 اسپاٹس تھے جہاں انہوں نے سری نگر کو، آپ کو بھی معلوم ہوگا، جہاں سے انہوں نے ہمارے لوگوں کو جو ہے اندر گھسنے نہیں دیا، آنے نہیں دیا، چلنے نہیں دیا. اور جہاں کسی نے کوشش کی وہاں ان کے ساتھ they were roughed up, they were beaten up, their clothes were torn. تو جو ان سے بن پڑا وہ چلا. پر مجھے یہ عجیب لگتا ہے کہ یہ جو ایل جی صاحب ہیں، how can his administration be so brazen؟ آپ کووڈ کا بہانہ کرتے ہو اور دوسری طرف سے آپ دوسری پارٹیز کو جلسہ جلوس کرنے دیتے ہو. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کیسے اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے کووڈ ہے اور وہ بھی یہاں گھر کے اندر. یہ اب تو اس کو بھی کہتے ہیں یہ سیکیور نہیں. اگر یہ سیکیور نہیں ہے تو پھر سیکیور کون سی جگہ ہے؟ تو میرا یہی کہنا ہے کہ ہم ان کو میسج دینا چاہتے ہیں، دلی والوں کو بھی اور جو ان کے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ہم نے جموں کشمیر کی سالمیت، جموں کشمیر کی دفاع، جموں کشمیر کے حقوق، جموں کشمیر کے تشخص کی جو لڑائی ہم نے شروع کی ہے مفتی صاحب کے وقت سے مسئلہ کشمیر حل کرنے کی، اس میں ہم جدوجہد کریں گے. اس میں ہماری طرف سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر سمجھوتا ہو جائے ان کے ساتھ تو پھر یہ آپ کو پوری سپیس دیں گے، آپ جو کرنا چاہتے ہوں گے کرنے دیں گے. مجھے اننت ناگ، مجھے ساؤتھ کشمیر جانے ہی نہیں دیا جاتا ہے. بہت مشکل سے کبھی میں اپنے والد کے وہاں جانا چاہتی ہوں، بڑی مشکل سے جانے دیا جاتا ہے. میں شاہد کے گھر جانا چاہتی تھی، میں پرویز جس کو سومو میں مارا اس کو میں گھر جانا چاہتی تھی. کہیں بھی میری سپیس آلریڈی ان نے بہت چوک کر دی ہے. مگر جتنی بھی ہمیں سپیس ملے گی، میں اپنے نوجوان بچوں سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ان کے جال میں مت آئیے. یہ چاہتے ہیں، یہ آپ کو اتنا زیادہ فرسٹریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یا آپ ڈرگ ایڈکٹ بن جاؤ، یا آپ بندوق اٹھاؤ یا پتھر اٹھاؤ، تاکہ ان کو آپ پہ اٹیک کرنے کا، گولی مارنے کا ایک بہانہ ملے، جیسا یہ کر رہے ہیں. آپ کو نے کہا ہماری سڑکیں خون سے لت پت ہے. اسی لیے میں دلی بھی گئی، وہاں بھی ہمارے ساتھ بہت کم لوگ تھے، اور آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ کس بہانے سے ہم وہاں پہنچے. آج تک کا بہانہ کیا، اس کے بعد کافی پینے کا بہانہ کیا کہ ہم کافی پینے جا رہے ہیں کناٹ پلیس، اور پہنچتے پہنچتے وہاں پہنچ گئے، اور 10-12 لڑکے میرے ساتھ ٹوٹل تھے. مگر میں میسج دینا چاہتی تھی پورے کنٹری کو کہ جموں کشمیر میں سب ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، جموں کشمیر کی سڑکیں خون سے لت پت ہے، اور وہی اصلی حقیقت ہے. اور اگر بی جے پی یا ان کے جو کرونیز ہیں، جو ان کی یہاں ایڈمنسٹریشن ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ اصلی نیریٹو کو ہٹا کے جھوٹ بولیں گے لوگوں سے، تو اس کا ہم پردہ فاش کریں گے، اور ہم ڈٹ کے اپنی جگہ پہ ڈٹ کے رہیں گے. اور جو ہمارے یوتھ کے لڑکے ہیں وہ بھی، ان کا بھی اس ایجنڈا پہ یقین ہے، وہ بھی ڈٹیں گے اس پہ. جب تک یہ مسئلہ کشمیر کو حل نہیں کرتے ہیں، خون خرابہ بند نہیں ہوتا ہے، تب تک ہم جو ہے آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں. تھینک یو سو مچ. You want to ask anything? Ma'am, the Jammu and Kashmir police has now, released a statement, and they said that because of they had input, there are many IED ladies. دیکھیے نا، this is the letter that I have received. It's about COVID. وہ تو خود ہی کنفیوزڈ ہے، ان کو خود بھی معلوم نہیں کہ ہم کیا بولیں، کون سا ایکسکیوز دیں. بیکاز جب انہوں نے کووڈ کا ایکسکیوز دیا تو آج کئی پارٹیز کی میٹنگز ہو رہی تھی، اننت ناگ میں ہو رہی تھی، کہیں اور ہو رہی تھی، تو ان کو لگا یہ بہانہ چلے گا نہیں. اگر یہ سیکیور نہیں ہے، جہاں بی بی کینٹ ہے، جہاں ہم لوگ رہتے ہیں، وی آئی پیز رہتے ہیں، یہاں آپ کا گورنر ہاؤس ہے، اگر یہ جگہ سیکیور نہیں ہے تو پھر کون سی جگہ سیکیور ہو سکتی ہے؟ دیٹ از ریڈیکولس، یو نو. آپ نے حیدر پورہ انکاؤنٹر کی بات کی، اس میں انکوائری کی بات کی گئی تھی، 15 ڈیز میں رپورٹ آنی تھی، 20 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں. کشمیر کے اندر حیدر پورہ کی رپورٹ نہیں آئی، لیکن جب ہم لوگ نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس کی دیکھتے ہیں تو 21 پیرا کورسز پر ایف آئی آر بھی رجسٹر ہو چکی ہے. کس طرح سے ڈفرینس آف جسٹس کو آپ اس میں دیکھیں گے؟ نہیں، وہ تو بالکل ہے کہ یہ تو دوہرا ماپ ہے، ان کا جو پالیسی ہے بالکل الگ ہے. انفارچونیٹلی مائنورٹیز کے ساتھ جو ان کا جو رویہ ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، بہت ہی نیگیٹو ہے. پر اس ہیونگ سیڈ دیٹ آئی ایم شیور کہ ناگالینڈ میں ان نے ایف آئی آر ضرور درج کی، مگر یہ وہاں بھی کوئی ایکشن نہیں لیں گے. یہ آپ آج ہی مجھ سے لکھ کے لے لیجئے.
इन्होंने वहाँ इस वक्त खामोशी के लिए FIR तो की, बल्कि ये खुद उसी वक्त से ये नैरेटिव चला रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई. सो दे आर नॉट गोइंग टू गिव जस्टिस टू एनीवन. इनके DNA में जस्टिस देना है ही नहीं, खासकर जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात आती है. तो इसलिए जो हैदरपुरा का सानिया है, उसमें जो तीसरा लड़का है आमिर मागरे, वो बहुत गरीब फैमिली से है. उसको मिलिटेंट बता के उसको डिप्राइव, न सिर्फ उसकी लाश नहीं दे रहे हैं घर वालों को, बल्कि जो कंपनसेशन है उससे भी उसको डिप्राइव करते हैं. जो उससे बड़ा और जुल्म क्या हो सकता है? Anything else? You want to ask anything? Ma'am, had you asked for a different space for this event, or was it going to be here? नहीं, देखिए ना, आप तो अभी जो मैंने जो पहले, इससे पहले 2 महीने पहले जब कोविड बिल्कुल खत्म हो गया था, तब हमने लेटर लिखे थे, पर कोई दे डोंट रिस्पॉन्ड टू अस. सो वी थॉट कि अगर घर में करेंगे, बिकॉज जैसे 2 दिन पहले अपनी पार्टी की लीडर ने घर में फंक्शन किया, जरीबल में भी किया, उमर साहब बाहर भी कर रहे हैं, उन्होंने नसीम बाग में भी किया, तो हमने सोचा हम यहाँ करेंगे, विच वॉज बहुत नेचुरल सी चीज़ थी. मगर हमें क्या मालूम था कि हमारे लड़कों से, हमारे जवानों से इतने खौफज़दा है कि ये तरह तरह का कोविड का बहाना करके जो है दे विल सैबोटेज द होल प्रोग्राम. Being said that, अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी तो आपको टारगेट रंजीत, है हर एंड पे, शुरू लेकिन करो. जब हम लोग मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की कश्मीर की बात करें, अब महबूबा मुफ्ती नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर तमाम बाकी पार्टीज के लिए भी अब एक टारगेट बन चुकी है. नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी रिसेंट आप देख लें, जो उनकी एक्टिविटीज रही हैं उसमें भी आपका नाम खूब उन्होंने इस्तेमाल किया. देखिए, हमारी जमात, हमारे यूथ, खासकर हम यूथ को ज़्यादा स्पेस दे रहे हैं इसको, क्योंकि दे आर द विक्टिम्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. हम एक बड़े मकसद की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक बड़ी ताकत के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं. तो मैं इन छोटे छोटे NC ने क्या कहा, उसने क्या कहा, PC ने क्या कहा, अपनी पार्टी ने क्या कहा, मैं इन झगड़ों में नहीं पड़ना चाहती, क्योंकि इलेक्शन इज़ नॉट माई प्रायोरिटी. क्योंकि इलेक्शन में ही ज़्यादा ये इस किस्म की बातें होती है. इलेक्शन मेरी प्रायोरिटी नहीं है. मेरी प्रायोरिटी है कि जो जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त इस मुसीबत में फंसे हैं, उसमें हम क्या उनको, किस तरह से उनको इस मुसीबत से निकाल सकते हैं, और वक्ती तौर हम उनको क्या आसाइश दे सकते हैं. सो कौन क्या कहता है, आई रियली डोंट बॉदर अबाउट इट. मैडम, कल उमर साहब बारामूला में थे, उन्होंने भी ऐसे ही कहा कि मुझे इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं. आप भी वही कह रहे, बट NC के कुछ लीडर परसों तमीमा फिरदौस हंदवारा में, तो उन्होंने बहुत कुछ आपके खिलाफ कहा, बट आपने ट्वीट करके बोला कि हर किसी अपने जो भी PDP से वाबस्ता है उसके ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहे. देखिए, यूनिटी बहुत बड़ी चीज़ है. इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों की एक आस है कि PAGD अगर इकट्ठे ये लोग रहते हैं, हो सकता है ये कोई ना कोई इंसाफ हमें दिला सके. तो अगर हम आपस की तू मैं फंस गए, तो फिर तो लोगों के पास कौन सा मुंह लेके जाएंगे हम, अगर हम आपस में ही लड़ेंगे. और जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, मैंने आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले कहा है कि मैं खुद इलेक्शन नहीं लड़ूंगी जब तक 370 रिस्टोर नहीं होता. तो इसलिए मैं तो इलेक्टोरल फ्रे में खुद हूँ ही नहीं. थैंक यू सो मच. चे वही कहा प्याला तूर छो वारिया. याद थो यमन मसले कश्मीर हल कर, मगर तो इतिहाद इतफाक बाकी. वसलाम. आवाज दो, आवाज दो, हल करो, हल करो, हल करो, हल करो, हल करो. बावजूद यम रिस्ट्रिक्शंस कर पाबंदी लगाई, तम बावजूद तुम वापस ये गयु असम्बल. तथ खतर शुक्रिया कर पन्ने पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा जी हंद तरफ ते सान तरफ ते. मगर वन दिमो नार. मैं चाहता हूँ कि सारी तुलें पन्ने नार थोद, युथ मैसेज गोर कि बाया तुम हेक्यू इंसानस जबरदस्ती रुकैत, मगर आवाज हेक्यू दबाई कह. नारे तकबीर, नारे तकबीर, PDP जिंदाबाद, PDP जिंदाबाद, PDP जिंदाबाद, PDP जिंदाबाद. नहीं मुलाकात. ये खाली कुर्सियां आपको जम्मू कश्मीर के हालात का तस्वीर पेश कर रही हैं, जहां पर आज जो हमारा यूथ के साथ मीटिंग होनी थी, और उसको जिस तरह इस सरकार ने आज सबोटाज किया, ये कह के कि कोविड है. जब यहाँ दूसरी जमातें प्रोग्राम करती हैं, मीटिंग्स करती हैं, उनके लिए कोविड नहीं होता है. पर जब हम अपने बच्चों के साथ में बात करना चाहती थी, उनका हाल जानना चाहती हूँ, तो उस वक्त इनको कोविड याद आ जाता है, सबोटाज किया जाता है.
और ये नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं कि यहाँ के नौजवान को किस तरह से उसके इख्तियारात को ख़त्म किया जाए, यहाँ का नौजवान किस तरह जमहूरियत से दूर रहते हुए तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करे, ताकि इनके लिए उनको मारना पीटना आसान हो जाए, उनको जेल में डालना आसान हो जाए। यही तो ये करते आए हैं पिछले 3 साल से। नौजवान का घर में दम घुटता है, बाहर निकलना चाहता है, उसको आने नहीं देते हैं, और अगर वो आ जाता है तो या तो गोली या डंडे का शिकार हो जाता है या उसको जेल में बंद कर देते हैं। आज हमारे हजारों नौजवान रियासत के अलग अलग वादी के अलग अलग इलाकों से हमारे पास आना चाहते थे। क्या कर रहे, वो बात सुनना चाहते थे, बात करना चाहते थे, जम्मू कश्मीर के हालात की बात करना चाहते थे, मगर आपने देखा कि किस तरह से आपको मेरे पास आने नहीं दिया। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों से कहना चाहती हूँ, ये जानबूझ के आपको धकेल रहे हैं ताकि आप तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करें, ताकि आप इनके लिए आसान हो जाए कि आप पे ये डंडा चलाए, आप पे ये गोली चलाए। मगर हमने हार नहीं मानी, हमने घुटने नहीं टेकने इनके सामने। मुझे फख्र है आप पे, क्योंकि ये आपसे घबरा गए। महबूबा मुफ्ती से कोई नहीं डरता है, अगर डरते हैं तो आपसे डरते हैं, आप नौजवानों से डरते हैं, आपकी ताकत से डरते हैं, आपकी जिद से डरते हैं। अपनी जिद को कायम रखिए, अपनी जिद को मत छोड़िए। और जिद हमारी ये है कि हम जम्मू कश्मीर की फलाह के लिए, जम्मू कश्मीर की सालमियत के लिए, जम्मू कश्मीर की बका के लिए, इज्जत के लिए, जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए हम जदोजहद करेंगे, पुरअमन जदोजहद करेंगे, जमहूरी निज़ाम में जदोजहद करेंगे। और हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने बाइडेन के साथ हिंदुस्तान की जमहूरियत पे बहुत लंबी तकरीर की, मगर यहाँ तो जम्मू कश्मीर में तो जमहूरियत का नामो निशान ही खत्म कर दिया इन्होंने। मैं बार बार कहती हूँ कि हम लोगों ने इकट्ठा होना है, तमाम लोगों ने, खासकर नौजवानों ने इकट्ठा होना है, और यहाँ इनको बताना है कि हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। अगर डर होता तो फिर हम ये रास्ता ही क्यों इख्तियार करते, हम भी दूसरी जमातों की तरह आपके साथ समझौता कर लेते। क्योंकि अगर हम भी समझौता करते तो आज हमें कोविड के दहम पे, कोविड के बहाने घर के अंदर मीटिंग करने से रोका नहीं जाता। आपने देखा पिछले 1 हफ्ते से तमाम जितने भी लीडर्स हैं, जितनी भी जमातें हैं, हर जगह कोने कोने में जाके वो जलसे जुलूस करते हैं। और जब पीडीपी ने फैसला किया तो पीडीपी को क्यों रोका गया? इसलिए मेरे जवानों, मेरे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैं आपके साथ हूँ। इन्होंने बेशक मुझे रोका, मेरे दरवाजे बंद कर लिए, आपके मेरे से मिलने के बीच में दरवाजे बंद कर दिए, मगर मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मेरी आवाज मैं खुद आपके दरवाजों तक पहुंचूंगी। और जिस मकसद के लिए पीडीपी बनी है, जिस मुद्दे के लिए पीडीपी बनी है, जिस एजेंडे के लिए पीडीपी बनी है, मसले कश्मीर हल करने के लिए, अपना वकार, जो हमारा खोया हुआ वकार, वो बहाल करने के लिए, नौजवान के मुस्तकबिल के लिए। क्योंकि हमारे पास तो इन्होंने कुछ भी नहीं रखा, चाहे हमारी जमीनें हो, चाहे हमारी नौकरियां हो, चाहे हमारे वसाइल हो, सब कुछ तो लूट रहे हैं, ये दिन रात लूट रहे हैं। और इनकी लूट तो खत्म ही नहीं हो रही है, ये तो बिल्कुल डाकुओं की तरह काम करते हैं। और मुझे तो हैरानगी है कि यहाँ के जो हमारे हुक्मरान हैं, उनको हमसे इतना बेर क्यों, हमसे क्यों इतना डरते हैं, आपसे क्यों इतना डरते हैं? अगर वो बाकी जमातों से नहीं डरते तो हमसे क्या डर है? क्या वो देखिए, पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की जमहूरियत को कभी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत माना जाता था, और वक्त के हुक्मरान जमहूरियत का रोना रोते हैं और कश्मीर के अंदर कहते हैं कि जमहूरियत हमने लागू कर दी आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 और यहाँ पे डेवलपमेंट कर दी। वो जमहूरियत जो है वो आज देखने को लोगों को मिली है कि आज पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का यूथ कन्वेंशन था, जिसके अंदर पूरे कश्मीर से नौजवान आके अपनी दाद रसी सुनाने के लिए, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा को सुनाने के लिए पहुंच रहे थे। और जम्मू कश्मीर के स्पेशली वादी कश्मीर के हर खित्ते, हर इलाके से नौजवान यहाँ पे जोक दर जोक पहुँच रहे थे। और आज इन्होंने ये समझते हुए कि कश्मीर की आवाम, बिलखुसूस रियासत की आवाम पीडीपी के साथ है, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा का जो स्ट्रगल है उसके साथ है, उनकी आवाज़ के साथ है, तो लोगों को घरों से नहीं निकलने दिया गया। जो लोग यहाँ पे श्रीनगर के गिरदोनवा में पहुँचे, वहाँ पे नौजवानों को रोका गया, हरासा किया गया। जो लोग यहाँ तक घर तक, मैडम के घर तक पहुँचे, उनको वहाँ पे रोका गया। कुछ एक के साथ बदतमीजियाँ की गई। और वापस जब पार्टी ऑफिस के पास हम पहुँचे, हमें पार्टी ऑफिस भी नहीं जाने दिया गया, पार्टी ऑफिस भी सील कर दिया गया।
और उसके बाद नौजवानों को जिस तरह से पुलिस ने पीछे पड़ के पकड़ धकड़ शुरू की, ये बहुत ही नाजायज़ और सरे नाजायज़ है। हम सवाल पूछना चाहते हैं गवर्नमेंट से, एलजी साहब से पूछना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं। आप जो है आप कोविड प्रोटोकॉल का बहाना देते हैं। आज उमर साहब का प्रोग्राम है अनंतनाग के अंदर, उनके लिए कोविड प्रोटोकॉल नहीं है। आपने आज़ाद साहब के यहाँ कश्मीर के अंदर 10 प्रोग्राम करवाए, आपने साउथ कश्मीर के अंदर प्रोग्राम करवाए, नॉर्थ कश्मीर के अंदर प्रोग्राम करवाए। उन लोगों के लिए ये कोविड प्रोटोकॉल नहीं है क्या? ये कोविड प्रोटोकॉल सिर्फ और सिर्फ मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा और पीडीपी के लिए है। ये बहुत गलत है और रियासत की आवाम को इस पे सोचना चाहिए, और रियासत का नौजवान इस पे सोचा। और हमें ये लगता है कि जिस तरह से कश्मीर के नौजवान ने पीडीपी का दामन थामा हुआ है और जिस तरह से पीडीपी की सपोर्ट में नौजवान निकला है, ये उससे डरे हुए हैं, और जिन लोगों को ये इजाज़त देते हैं उनके साथ शायद कोई इनका मैच फिक्स है। इस पे भी लोगों को सोचना चाहिए, और ये बहुत ही अफसोसनाक है। नौजवान और रियासत की आवाम जो है बिलखुसूस को बहुत सख्त अल्फाज के अंदर इसकी मजम्मत करती है। वापस करो, 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 वापस करो। आशिक अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, वापस करो। लेकिन बदनसीबी ये है कि जो महबूबा जी ने जो छोटा जहाँ जो कन्वेंशन बुलाया था था, जो पीस कन्वेंशन होने वाला था इसको हमने बहुत अच्छी तैयारी की थी। हमने हज़ारों की जगह में आज बच्चे बुलाए थे, लेकिन बदनसीबी ये है कि जो भी लोग महबूबा जी की बेटी है की तरफ जा रहे हैं, उन सबको इन्होंने ब्लॉक किया। फिर हमने ये सोचा था कि उनकी दफ्तर पर जमा हो जाएंगे, उन्होंने वो भी ब्लॉक किए। हमारी गाड़ियाँ जो है जो सैकड़ों की तादाद में है, जो इन्होंने हज़ारों की तादाद में जो इन्होंने जो हमारे यहाँ रोड आ रहे हैं उन पर उनको रोक दिया और उनको यहाँ अलाउ नहीं किया है। जो शीर वायलेंस है, जो हमारा डेमोक्रेटिक हक है, जो हमसे छीना जा रहा है।